नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल चैनल में। दर्शकों, आज ज्योतिष शास्त्र इतना बढ़ चुका है कि ज्योतिष शास्त्र हमारी सभी आगे की भविष्य में आने वाली गतिविधियों के बारे में हमें बताता है, हमें दर्शाता है, हमें सचेत करता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसा योग बन रहा है जो योग विष योग कहलाता है। तो दर्शकों, ये योग किस प्रकार आपके लिए हानिकारक रहेगा, ये शनि, अगर इसको माना जाए तो ये शनि और चंद्र का योग है। तो इस बार इस योग का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हमारा ये मकसद रहता है कि हम आपको एक सटीक और सही जानकारी दें और जिससे कि आप हमारी जानकारी से अवगत हो सकें और हम आपको ऐसी जानकारी दें जो बिल्कुल सटीक हो। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि 2021 में पूरे वर्ष एक खतरनाक योग रहने वाला है, जो है विष योग। तो ये विष योग है क्या, कैसे करेंगे आपको ये 2021 में प्रभावित, इस पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, 2021 को लेकर कई तरह की चर्चाएं ज्योतिष में अब तक जारी हैं। इन्हीं में से एक है विष योग की बात, जिसके संबंध में माना जा रहा है कि जैसे 2020 पर कालसर्प योग का प्रभाव रहा था, इस बार 2021 में विष योग का पूरा प्रभाव रहने वाला है। दर्शकों, ऐसे में हर कोई विष योग को लेकर चिंता में है। लोग सोच रहे हैं कि क्या है ये विष योग, लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं, लोग तमाम तरह की विधाएं लगा रहे हैं, तमाम तरह की सोच पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है ये विष योग और क्यों इसको खतरनाक योग कहा गया है। दरअसल कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन को बदल देने का सामर्थ्य रखते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इनमें कुछ योग राजयोग कहलाते हैं और ये जो जीवन में सफलता देते हैं, तो कुछ योग जीवन में असफलता और समस्याओं को जन्म देते हैं। इन्हें दुर्योग या अशुभ योग अथवा दोष कहा जाता है। इन्हीं में से एक है विष योग। दर्शकों, ये विष योग दुर्योग या कह सकते हैं दोष योग कहलाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, फल दीपिका ग्रंथ के अनुसार, आयु, मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दास्ता, बदनामी, विपत्ति, निंदित कार्य, नीच लोगों से सहायता, आलस, कर्ज, लोहा, कृषि उपकरण तथा बंधन का विचार शनि ग्रह से होता है। अपने अशुभ कारक तत्व के कारण शनि ग्रह को पापी तथा अशुभ कहा जाता है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। शनि ग्रह अशुभ और पापी ग्रह नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। दर्शकों, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शनि ऐश्वर्यप्रद, धनु व मीन लग्न में शुभकारी और अन्य लग्नों में यह मिश्रित या अशुभ फल देता है। शनि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में अपनी भाव स्थिति द्वारा देता है। वह 3, 6, 10 तथा 11 भाव में शुभ फल देता है। 1, 2, 5, 7 तथा 9 भाव में अशुभ फलदायक और 4, 8 तथा 12 भाव में अरिष्ट कारक होता है। दर्शकों, बलवान शनि शुभ फल तथा निर्बल शनि अशुभ फल देता है। वह 36वें वर्ष से विशेष फलदायी होता है। शनि की विंशोदत्ती दशा 19 वर्ष की होती है, अतः कुंडली में शनि अशुभ स्थिति होने पर इसकी दशा में जातक को लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, शनि सबसे धीमी गति से गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि से गोचर में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगाता है। चंद्रमा से द्वादश चंद्रमा पर और चंद्रमा से अगले भाव में शनि का गोचर 7.5 कहलाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के अतिरिक्त अन्य लग्नों में प्रायः ये समय कष्टकारी होता है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह होने से अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा दूसरे ग्रहों के फलादेश न्यूनता लाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त उसकी तीसरी व 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। शनि के विपरीत
चंद्रमा एक शुभ परंतु निर्बल ग्रह है। चंद्रमा एक राशि का संक्रमण केवल 2 से दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा के कारक तत्व में, अगर चंद्रमा का कारक तत्व में मन की स्थिति, माता का सुख, सम्मान, सुख साधन, मीठे फल, सुगंधित फूल, कृषि, यश, मोती, कांसा, चांदी, चीनी, दूध, कोमल वस्त्र, तरल पदार्थ, स्त्री का सुख आदि मिलता है। जन्म समय चंद्रमा बलवान, शुभ भाव भगत, शुभ राशिगत। ऐसी मान्यता है कि शनि और चंद्रमा की युति जातक द्वारा पिछले जन्म में किसी स्त्री को दिए गए कष्ट को दर्शाती है। वह जातक को बदला लेने के लिए इस जन्म में उसकी मां बनती है। माता का शुभत्व प्रबल होने पर वह पुत्र को दुख, दारिद्र्य तथा धन नाश देते हुए दीर्घ काल तक जीवित रहती है। यदि पुत्र का शुभत्व प्रबल हो तो जन्म के बाद माता की मृत्यु हो जाती है अथवा नवजात की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसकी संभावना 14वें वर्ष तक रहती है। दर्शाती है कि जिसका अशुभ प्रभाव मध्य अवस्था तक रहता है, शनि के चंद्रमा से अधिक अंश या अगली राशि में होने पर जातक अपयश का भागी होता है। सभी ज्योतिष ग्रंथियों में शनि चंद्र की युति का फल अशुभ कहा गया है। तो दर्शकों, हमारी ये विष योग पर चर्चा थी कि ये वास्तव में ये विष योग है क्या, क्यों इस योग को, तो विष योग निर्मित कब होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी जातक की कुंडली में विष योग तब निर्मित होता है जब कुंडली में शनि और चंद्रमा का दृश्य अथवा युति संबंध बनता है। चंद्रमा को अमृत समान माना जाता है, जबकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से विष योग का निर्माण कर देती है। विष योग के बारे में कहा गया है कि ऐसे जातक जीवन से निराश हो जाता है। निराशा तब आती है जब मनोमस्तिष्क सही ढंग से साथ नहीं देता, मतलब मन और मस्तिष्क का किसी इंसान का सही ढंग से साथ ना दे तो विष योग की स्थापना हो जाती है। ज्ञान बाधित हो जाता है, आदमी का ज्ञान ही बाधित हो जाता है। ज्ञान जो उसने ज्ञान ले लिया है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तात्पर्य यह है कि विष योग विचार शून्यता देता है, आदमी की सोचने समझने की क्षमता को घटा देता है। ये कुंडली के जिस भाव में निर्मित होता है उस भाव से संबंधित फलों को छीन कर देता है और उससे संबंधित रिश्तों में भी दरार आ सकती है। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है और वह इस वजह से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में भी जा सकता है। विष योग के उपाय क्या हैं? जो विष योग उत्पन्न होता है उसके उपाय क्या हैं? ये तमाम चर्चा हम आपसे करेंगे। दर्शकों, विष योग के उपाय के लिए चंद्रमा और शनि के जाप करने चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहना चाहिए और जातक के जन्म दिवस के अवसर पर अवश्य कराना चाहिए। जातक को रात्रि में दूध पीने से बचना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बन सके। विकट स्थिति होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी विष योग से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इस वीडियो से रजत की रिपोर्ट।